Today we'll discuss about this very interesting topic is serum amylase. फर्स्ट विल भी अपने को पता होना चाहिए अमाइलेज होता क्या है. अमाइलेज इज ए डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. Digestion of carbohydrate produced mainly by salivary glands and salivary glands and pancreas. तो फर्स्ट भी अमाइलेज नेम से ही पता चल रहा है क्योंकि इसमें ASE वर्ड लगा हुआ है. ASE का मीन क्या है, इसमें एंजाइम यूज हो रहा है. वो एंजाइम है अमाइलेज एंजाइम. ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो अपन डाइट में कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं उसका क्या करता है, मेनली डाइजेशन करता है. ये प्रोड्यूस मेनली अपनी जो सेलेवरी ग्लैंड्स एंड जो पैंक्रियाज होता है उसमें ये मेनली इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अमाइलेज. इसमें माल्टोज माल्टोट्रायोज एंड few glucose units are mainly produced by products of amylase digestion. अमाइलेज डाइजेशन. सी इसमें माल्टोट्रायोज एंड जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, अमाइलेज का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं. सी नेक्स्ट इज अमाइलेज इज मेनली अमाइलेज वर्क बेस्ट pH इज 7.0. सी नेचुरल pH इज 7.0 है. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज सीरम अमाइलेज इज कॉमनली यूज एंड टेस्ट टू लैब टू हेल्प डायग्नोज एंड monitor pancreatitis. सीरम अमाइलेज होता है वो कॉमनली टेस्टेड इज लैब इन डायग्नोसिस एंड मॉनिटर फॉर पैंक्रेटाइटिस. यदि किसी पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस डिजीज़ हो रहा है तो उस पेशेंट का हम सीरम अमाइलेज लेवल से चेक करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ अमाइलेज हैज़ टू मेनली 3 टाइप्स का होता है. इसमें फर्स्ट इज अल्फ़ा अमाइलेज, सेकेंड इज बीटा अमाइलेज, थर्ड इज गामा अमाइलेज. तो फर्स्ट इज डिस्कस अबाउट इट अल्फ़ा अमाइलेज. इट इज मोस्टली इन ह्यूमन्स में पाया जाता है. दी ब्रेक अल्फ़ा अमाइलेज ब्रेक करता है इन अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स एट रैंडम पॉइंट ऑफ स्टार्च के रैंडम पॉइंट्स पे क्या करता है, ब्रेक करता है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे. सेकंड इज बीटा अमाइलेज. अब क्या करता है, बीटा अमाइलेज अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स पे क्या करेगा, ब्रेक करेगा, बट ओनली फ्रॉम दी एंड्स एंड मेनली प्रोड्यूस माल्टोज. सी नेक्स्ट इज गामा अमाइलेज.
दिस टाइप ऑफ अमाइलेज इन कैन ब्रेक बोथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एट जो नॉन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन अमाइलोपेक्टिन प्रोड्यूसिंग मेनली ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेगा। तो सी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ अल्फा अमाइलेज इन स्टार्च, प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, एंड बीटा अमाइलेज इज प्रोडक्शन ऑफ माल्टोज, एंड गामा amylase is production of glucose. So next discuss about principle. So the method raised on the hydrolysis of carbohydrate, mainly starch by serum अल्फा अमाइलेज। मेनली जो अपने टाइप्स में फटा था, जो अल्फा अमाइलेज क्या होता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। सी डिस्कस अबाउट दिस स्टार्च इज रिएक्ट विद आयोडीन। स्टार्च क्या करेगा, आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा। स्टार्च रिएक्ट विद आयोडीन एंड ए ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, प्रोडक्शन ऑफ ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनेगा। सी विच फेड एज अमाइलेज हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। ये क्या करेगा, जो ब्लू कलर का जो कॉम्प्लेक्स बना है वो अमाइलेज हाइड्रोलेज हाइड्रोलेज ऑफ दी स्टार्च। सी ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया इसका, प्रिंसिपल ऑफ सीरम अमाइलेज। फर्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेंगे सीरम अल्फा अमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। सी स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा एंड ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड अमाइलेज हाइड्रोलेज दी स्टार्च। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द डिक्रीज ऑफ कलर इंटेंसिटी। क्या होता है सीरम अमाइलेज में, क्या होता है, डिक्रीज इन कलर इंटेंसिटी इज proportional to enzyme activity, amylase activity. And measured is wavelength of 670 नैनोमीटर। ये इस वेवलेंथ पे कैलोरीमीटर पे टेस्ट परफॉर्म करते हैं अपने को, वेवलेंथ उसका पता होना चाहिए, 670 नैनोमीटर उसका वेवलेंथ होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन। अब कौन से मेथड से इसका सीरम अमाइलेज का एस्टिमेशन करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली हम मेथड यूज करते हैं वो है अपना आइडोमेट्रिक मेथड है, मेथड दैट कैन यूज इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च का क्या करना है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करना है ऑफ कौन सा एंजाइम होगा, सीरम अल्फा अमाइलेज। ये किसका करेगा, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेगा। सी अपन डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्च क्या करता है, स्टार्च रिएक्ट विद
starch react with iodine and give a blue color complex. ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स होता है ऑन एडिंग ऑफ अमाइलेज। इसमें क्या करते हैं, अमाइलेज ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि अमाइलेज क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो स्टार्च है उसका क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस कर रहा है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कर रहा है। सो एंड हेंस द कलर इंटेंसिटी, सी जो कलर इंटेंसिटी इज डिक्रीज, कलर इंटेंसिटी इज डिक्रीज। सी पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो सीरम अमाइलेज जो टेस्ट होता है, एस्टिमेशन ऑफ सीरम अमाइलेज इज मेजर्ड एट 670 नैनोमीटर। ये कैलोरीमीटर पे टेस्ट होता है, उसका वेवलेंथ अपने को पता होना चाहिए। तो अपन डिस्कस करते हैं इसमें रिएजेंट्स, कौन कौन से रिएजेंट्स इसमें यूज लेते हैं। रिएजेंट्स में बहुत सारे रिएजेंट हैं। फर्स्ट इसमें फॉस्फेट बफर, इसका जो मेनली पीएच होता है, पीएच 7.2 इसका पीएच होता है। सेकंड इज अपन लेते हैं इसमें स्टार्च सॉल्यूशन, 0.1% प्रिपेयर्ड फ्रेशली एंड केप्ट रेफ्रिजरेटर स्टार्च सॉल्यूशन लेंगे। थर्ड इज आयोडीन सॉल्यूशन, 5 मिलीमोल पर लीटर अपन लेते हैं। उसके बाद में अपन लेंगे इसमें नॉर्मल सलाइन, 0.9% NaCl लेते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बफर सबस्ट्रेट, लेते हैं। इसमें ऐड करते हैं 4 ml ऑफ स्टार्च, 4 ml स्टार्च प्लस 5 ml ऑफ बफर, देन मिक्स करेंगे, ये इससे बफर सबस्ट्रेट बन जाएगा। ये इसमें अपने रिएजेंट्स हो गए। अब प्रोसीजर में हम डाइल्यूट लेंगे, 0.5 ml सीरम लेंगे एंड विद उसके साथ 4.5 ml सलाइन एंड इसको हीट देंगे वार्म एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 to 3 मिनट्स के लिए। सी नेक्स्ट टॉपिक इज टेकन 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। फर्स्ट इज कंट्रोल रिप्रेजेंट C एंड सेकंड इज टेस्ट रिप्रेजेंट फॉर टेस्ट। सो रिएजेंट एंड इसमें बफर सबस्ट्रेट लेंगे, एंड डाइल्यूट सीरम लेंगे एंड अपन नॉर्मल सलाइन यूज करेंगे। सी नेक्स्ट इज एंड मिक्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 एट बॉडी टेम्परेचर सी फॉर 15 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए इसको इनक्यूबेट करेंगे एंड उसका रीडिंग ले लेंगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज इंटरप्रिटेशन। सी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सीरम अमाइलेज, इज 25 to 125 यूनिट पर लीटर। ये क्या है, नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम अमाइलेज है। सी नेक्स्ट द मेन क्लिनिकल वैल्यू, ये फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इज मेन क्लिनिकल वैल्यू ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ सीरम amylase is the diagnosis and monitor of pancreatitis
ऑफ पैंक्रेटाइटिस डिजीज के लिए इसका एस्टिमेशन करते हैं। तो सी इज सीरम अमाइलेज लेवल्स इज इंक्रीज दीज बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसमें सीरम अमाइलेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो अपने को इसमें इंटरप्रिटेशन में अपने को पता होना चाहिए कौन कौन सी डिजीज हो सकती है इंक्रीज सीरम अमाइलेज। तो फर्स्ट डिस्कस अबाउट इज इंक्रीज लेवल्स ऑफ सीरम अमाइलेज। अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। उस पेशेंट में अक्यूट पैंक्रेटाइटिस, हो सकता है उस पेशेंट को, और क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, एंड कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियाज। एंड मैक्रोअमाइलोसीमिया। These conditions is increase level of serum amylase in our body. तो C is other causes of उस पेशेंट को मम्प्स हो सकता है, एंड इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। अदर डिजीज। तो फर्स्ट डिस्कस अबाउट इज अक्यूट पैंक्रेटाइटिस। अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज अक्यूट पैंक्रेटाइटिस। तो सीरम अमाइलेज स्टार्ट्स रेज हो रहा है इन 12 to 24 hours from onset of disease, and then starts 2 to 3 days. So इसमें कौन कौन से अक्यूट पैंक्रेटाइटिस में कौन कौन से कोज हो सकते हैं। इसमें उस पेशेंट को गोल स्टोन हो सकता है, गोल्स स्टोन हो सकते हैं, एंड एल्कोहोलिज्म हो सकता है, और ट्रोमा कंडीशन में ट्रोमा एंड इन्फेक्शन, एंड किसी का रीनल ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, रीनल ट्रांसप्लांटेशन में ये क्या है, इस अक्यूट पैंक्रेटाइटिस में ये हो सकता है। तो नेक्स्ट डिस्कस अबाउट इज क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। दिस इज ए वेरिएबल डिग्री ऑफ फाइब्रोसिस एंड एट्रोफी ऑफ द pancreas. C, third disease is carcinoma of the pancreas. Third is carcinoma of the pancreas. C, amylase levels is increase. Amylase level is elevated या increase, elevated but is of little diagnostic value. मैक्रोअमाइलेसीमिया।
इसमें जो नेम से ही पता चल रहा है, जो इमिया वर्ड है वो मेनली ब्लड के लिए यूज लेते हैं। तो सी मैक्रो यानी मोर देन में मोर एंड अमाइलेज, सीरम अमाइलेज इज इन ब्लड में। सो इज ए देयर रेयर कंडीशन वेयर अमाइलेज एक्टिविटी, इसमें क्या हो रहा है, अमाइलेज एक्टिविटी इन ब्लड इज हाई। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज मॉलिक्यूल है, वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होंगे एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स है तो कैन नॉट पास थ्रू द किडनी। सो वेरी लिटिल और नो अमाइलेज इन यूरिन, द अमाइलेज में बी कम एंड आइदर द पैंक्रियाज ऑफ सैलिवरी ग्लैंड से। तो ये क्या हो गए, फोर्थ पॉइंट हो चुके हैं। अदर कॉजेज ऑफ इंक्रीज सैलिवरी अमाइलेज इंक्रीज हो रहा है तो अदर कंडीशन मम्प्स से हो सकता है एंड सेकंड इज इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। डिक्रीज अमाइलेज सीरम अमाइलेज, दिस कंडीशन इज नेक्रोटिक पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, एंड सी नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस हो सकता है, एंड अदर सीवियर बर्न हो सकता है, उस पेशेंट को यदि सीरम अमाइलेज डिक्रीज हो रहा है। तो अपने को नॉर्मल रेंज अपने को पता होना चाहिए 25 to 125 यूनिट पर लीटर इज नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम अल्फा माइलेज। सी लेस देन यानी 25 से यदि कम हो रहा है वैल्यू सीरम अमाइलेज का, जो नॉर्मल रेंज से कम हो रहा है तो वो डिक्रीज कंडीशंस में होगा। उसमें नेक्रोटिक पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है एंड सीवियर बर्न उस पेशेंट को हो सकता है। सो अपन डिस्कस करते हैं जो मेनली डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं, 2 एंजाइम्स हैं, अमाइलेज अपने पढ़ा है एंड लाइपेज, दोनों क्या है डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, बट बेटर कौन सा है, बेटर इज लाइपेज। वाई, बिकॉज इट इज़ ए मोर स्पेसिफिक देन अमाइलेज के कंपेरिजन में मोर स्पेसिफिक है। प्रोड्यूस बाय सैलिवरी ग्लैंड से क्या होता है, इसका सीक्रेशन होता है, सैलिवरी ग्लैंड से इसका सीक्रेशन होता है।